चलिए, दिल्ली से था ना। यहाँ इधर गांधी जी के बारे में तो यहाँ हो गया था। हाँ, बताइए दिल्ली संयंत्र में मुखबिरी किस व्यक्ति ने किया था? द से दिल्ली या द से दीनानाथ। ये देख सकते हैं कि दिल्ली संयंत्र केस में क्या किया था? मुखबिरी कर दिए थे, गवाही जाके दे दिए थे। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गए थे? नरेंद्र गोसाई। दिल्ली में दीनानाथ और अलीपुर में नरेंद्र गोसाई। और भगत सिंह के केस में किया था कौन? अरे फणीश्वर नाथ बैकुंठ शुल्क में मार देता है ना। फणीश्वर नाथ दत्त था लगता, जो क्या करते हैं, भगत सिंह क्या करते हैं? भगत सिंह ना, ये बैकुंठ शुल्क, हाँ, मार देता है उसको। चलिए आगे थे, बताइएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इनकलाब का जिंदाबाद। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला व्यक्ति? खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा? हाँ, 18 साल में। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी? शहीद ए आजम के नाम से लगा दीजिएगा, लगा दीजिए। शहीद ए आजम में भगत सिंह। अब बताइएगा, तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज के नाम तो पता है? जीसी हिल्टन। जीसी। और उसको इधर वाला में महात्मा गांधी के जो थी में हत्यारा के कौन था? उसको सजा सुनाने लगा था आत्मचंद्र अग्रवाल। आत्मचंद्र अग्रवाल। हाँ, नाथूराम गोड्स के माने फांसी की सजा सुनाने वाला था कौन? नाथूराम गोड्स से और आप्टे। हाँ, आप्टे, दोनों के फांसी मिला था। 6-7 गो में था, जगरा में से 2 गो के जैसे ग्रुप में सब था। मतलब हमारे थे नाथूराम गोडसे, मगर उनके साथ और सबके भी घसीटा गया 2 गो के में से। बताइए, एक धर्म एक ईश्वर एक जाति का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु। एक ईश्वर, सॉरी, एक जाति एक ईश्वर एक धर्म का नारा नारायण गुरु। बताइएगा, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र चित्रण किसने किया था? मोहम्मद अली। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर किसने इसका चरित्र चित्रण किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। बताइए आगे, महात्मा गांधी की महात्मा की उपाधि किसने दिया? टैगोर जी ने। फिर राष्ट्रपिता की उपाधि जो है किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनगर फकीर विंस्टन चर्चिल। आएगा फ्रैंक मॉरिस भी, दोनों है। हाँ, दोनों बोला था, फ्रैंक मॉरिस है, विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पे फ्रैंक मॉरिस दिले, विंस्टन चर्चिल नहीं दिले। सरदार की उपाधि तो सब जानते हैं। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1900। बापू ना, हिटलर तो नेताजी इनका का है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी की उपाधि देते हैं। बापू ध्यान नहीं, मैंने दिले हैं। अब बताते हैं, गोखले के आध्यात्मिक एवं ना, भगत सिंह को छुपाई नहीं दी है। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता कहे उनको तो बापू, हमको लगता है। अच्छा, दिखाएंगे। हाँ, चलिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी तभी हो गया है, किसने कहा था? हिटलर है। किसने कहा था? हिटलर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए आगे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन। दीनबंधु किसे कहा जाता है?
और देशबंधु CF एंड्रयूज। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हाँ, लौह पुरुष। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद अति आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था? ठीक है, भारत भारतीयों का है, भारत है। और दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिए थे? हाँ, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा कब? 1932 में। पत्रिका 33 में वो तीसरा अथी अंग्रेजी हरिजन अंग्रेजी के अथी हुआ था। 3 गो था ना हरिजन में, बंधु, सेवक और अंग्रेजी। राष्ट्रीय युवा दिवस तो सब जानते हैं, कौन बना, किसके नाम पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। हाँ, 12 जनवरी को। 12 चलो बैठो, चला इधर हो गया। इधर आते। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। तूफान हिंदू कहाँ दिया गया था? तो वहाँ पे तूफान जैसे शिकागो में हाँ भाषण दिए थे, इसीलिए उनको कहा गया। सबको पूरा विदेशी ताली बजाना। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरिजियो। बताना है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कुछ क्या? हाँ हाँ, नहीं, प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष था। हाँ, अशफाकुल्ला खान तो पहला था। चलिए गए थे। भारत के पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, दादा भाई। भारत का हाँ, इंग्लिश में बोलिए तो द ग्रैंड ओल्ड मैन, हिंदी में पितामह ग्रैंड ओल्ड लेडी इज सरोजिनी नायडू का। हाँ अच्छा, हाँ कुंजरानी है, ठीक है। हाँ, ग्रैंड ओल्ड कुंजरानी। ठीक। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बिना ताज के बादशाह ना, हमेशा हम सुरेंद्र बनर्जी जानते हैं। प्रथम ICS में शामिल होने वाले व्यक्ति थे वो। दोनों में अंतर है, बहुत जमीन का है। ये तो जान ही रहे हैं कि रॉलेट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला रॉलेटेड काला कानून किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? शौकत अली, मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन 1919 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता BR अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाला व्यक्ति BR अम्बेडकर। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाला व्यक्ति BR अम्बेडकर। हाँ है, वो है, महिला नहीं है, वो पुरुष भी है, जेंट्स में है, सब पुरुष का कहीं कुछ है ऐसे। चला जाते। मुक्ति दिवस सब जानते हैं, कब डेट के साथ? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर का 11 गो, हाँ 11 गो प्रांत में से तो 8 गो प्रांत में सरकार बनता है कांग्रेस के, 2 गो प्रांत में कर मिला जुला सरकार बनता है, नाखुश हो जाता है। और जैसे ही भारतीय लोग बिना पूछले भारतीय कांग्रेस शामिल कर देता है तो भारतीय कहता है कि हम सब इस्तीफा दे देता है। भाई ये खुश हो जाता है कि भाई चलो अच्छा हुआ, हमारे ना तो तोरे। इसीलिए इसको मनाता है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में। माने हम कांग्रेस से क्या हो गए? मुक्त हो गए।
पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसे दिया गया? हाँ, किस प्रस्ताव को? तो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसको? तो 1942 में जो कृषि प्रस्ताव आया था उसको। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संस्था कौन है? नेहरू जी और सुभाष जी, नेहरू जी और सुभाष जी। बताइएगा, मंजरी सेना और बानेरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? मने सविनय अवज्ञा आंदोलन में मंजरी सेना और बानेरी सेना से संबंधित है, पूछा हुआ। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, 6 अप्रैल 1903। दांडी तो 12 मार्च स्टार्ट होता है। 29 मार्च के हुआ था। जैसे दांडी दिखाता है तो बताता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन उस दिन से प्रारंभ हुआ था। दांडी खत्म हुआ जिस दिन ना, उसी दिन। 6 अप्रैल को तो खत्म होता है। कितने दिन लगता है? 24 दिन लगता है ना। तो 12 मार्च की स्टार्ट होता है दांडी यात्रा। 5 अप्रैल के पहुंच जाते हैं शाम के। सुबह 6 बजे उतर के नमक बनाने के नमक कानून तोड़ देते हैं और उसी दिन से फिर स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो कौन अधिवेशन में पास हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? हाँ, नहीं, लाहौर अधिवेशन 1929 वाला में सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहा कि 31 में कराची हुआ, तब बाद में किसे जाएगा? पहले ना 30 में हुआ तो पहले ना जाएगा ना पीछे। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अब एक और है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। हाँ, रास बिहारी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, रास बिहारी बोस। और वो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग में बड़का हो गया ना, तो 2 आदमी बड़का में सुभाष जी और नेहरू जी, सुभाष जी और नेहरू जी। हाँ, इसमें रास बिहारी बोस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग छोटा है तो रास बिहारी बोस, और वह इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। इंडिया राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार। सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार। काला पानी की सजा शायद यहीं भेजा जाता है। हाँ, काला पानी। वहाँ से मैं बीच में टापू था ना, डाल दिया जाता था, डाल के छोड़ दिया गया। अब ना वहाँ सब बन गया पर्यटक स्थल। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना। अब बताइएगा, राजा राम मोहन राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बंगाल में। हाँ, बंगाल में हुआ। कब? 1774 में। 1700 यहाँ तक, ये नहीं है, यहाँ तक था नहीं, इसलिए नहीं था कि ये अलग टॉपिक है ना, खाली बस यही बता था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। बताइए क्या इनका जन्म बंगाल में हुआ था? कुछ क्या? पटना हाई कोर्ट ना 1916 में, 1917 में ये कॉलेज के। हाँ, प्रमुख में था। 3 गो और था, लिमेस्टर और हाइड था। चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड। चलिए, जन्म हुआ था बंगाल के राधा गांव में, राधा नगर में। बंगाल के राधा नगर में हुआ था इनका जन्म। अपने जीवन में 6 भाषा का ज्ञाता थे, 5 भाषा का। अरबी, फारसी, ग्रीक, अंग्रेजी, हिब्रू। हिब्रू जापान में है। हिब्रू का अर्थ होता है इसे सूर्य के उदय में, जो सूर्य के उस जो इस एशिया, इजराइल में भाषा यहूदी है ना, तो ईसाई होगा। भाषा तो हिब्रू जापान के। हाँ, हिब्रू जापान के। हिब्रू भाषा से एशिया शब्द बना है। आगे थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज धीरे धीरे 2 भागों में पहले बटा। एक बना आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जब इनका 1833 में मर जाते हैं कौन? राजा राम मोहन। 1774 में जन्म होता है, 1833 में मर जाते हैं। कहाँ पे? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। आई जो अकबर द्वितीय था ना, यही भेजता है कौची करला, अपना पेंशन बढ़ावेला।
वहीं पे बेचारे रह जाते हैं। और पे उनका भी समाधि स्थल कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। मरने के बाद क्या द्वितीय अकबर, अकबर द्वितीय है ये औरंगजेब के समय के ना बेटा था। हाँ बेटा था अकबर नहीं, दिल्ली सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फेस्टी को। दिल्ली सल्तनत काल के अकबर किसे कहा जाता है? तो फेस्टी को। अब आते हैं तो दो भागों में बटा ब्रह्म समाज कितने भागों में? आदि ब्रह्म समाज आ एगो भारतीय ब्रह्म समाज, एगो आदि ब्रह्म समाज, एगो भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, आदि बोलेगा तो देवेंद्र नाथ टैगोर, आदि बोलेगा तो देवेंद्र नाथ टैगोर और ठाकुर एक है। और बोले भारतीय ब्रह्म समाज बोलेगा तो आचार्य केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। हाँ, उसके बाद भी बनाया गया, इसमें तीसरा भी जोड़ दिया। इसके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ, एक क्लियर नहीं किया। चलिए, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन, हाँ, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय कहा जाता है। 1817 में किस कॉलेज की स्थापना किए थे? हिंदू कॉलेज। कौन सा? हिंदू कॉलेज। 1817 में कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज। फिर 1822 में भी किए हैं, बताइएगा बैठो कौन सा? एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किए, एंग्लो हिंदू। पहले हिंदू कॉलेज 1817 में, 5 साल बाद उसमें क्या हो गया? एंग्लो हिंदू कॉलेज, एंग्लो हिंदू कॉलेज। उसके बाद 1828 में भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? 1828 में। किसने? राजा राम मोहन राय। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी की है, 1815 में आत्मीय सभा। 1817 में हिंदू कॉलेज, 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज। 4 गो किए हैं। इनके द्वारा लिखा गया है, फारसी में अति है, बुक नहीं है, पत्रिका है। मैं दिले हवा मिरातुल अखबार है, वाव है, रस्त अति मिरातुल अखबार है, वाव है ना। उधर माडल तो दूसरा वो है आपका किशोर अति है, कौन? जुगल किशोर के है। राजा राम मोहन राय जूरी विधेयक का विरोध किए थे कब? 1826 में। जूरी विधेयक का विरोध कब किया था? ये 1826 में, 1826 में। बताना, जवान बंगाल आंदोलन के नेता कौन? अब यंग बंगाल अलग थोड़ी है, एक के ना है। यंग बोलिए या जवान बोलिए, वहां दे लेता पीछे यंग दे लेता, यहाँ दे दिया कौन चीज? जवान। विवियन डिरीजियो, विवियन डिरीजियो। हाँ, बताइएगा कि 18 कुंडेश्वरी वेरिसलिंगम ने कौन कौन व्यक्ति, जो 2 व्यक्ति से विधवा विवाह मैंने शुरू किया था, विधवा पुनर्विवाह? हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और दूसरा व्यक्ति है कुंडकुरी वेरिसलिंगम ने। हाँ, ये 2 व्यक्ति थे जो कोची थे, विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाए थे, हाँ, कलकत्ता में। अब बताते हैं, दयानंद का बचपन, माना दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम ऐसे भी याद है कि मूल नाम मूल शंकर, मूल नाम। गुजरात में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में जन्म हुआ था। और इनके गुरु का नाम क्या है? बिरजानंद। दयानंद सरस्वती का गुरु का नाम बिरजानंद। बिरजानंद किस गुरु के नाम है? किसके गुरु का नाम है? दयानंद सरस्वती का। जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। किस भाषा में?
हिंदी भाषा में। किस भाषा में? सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया, तो हिंदी भाषा में। लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। कब? 1874 में। कब किया था? पहले किताब लिखी 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, और अगले साल आर्य समाज की स्थापना करते। आर्य समाज की स्थापना कहाँ? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। तो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती। कहाँ किए थे? मुंबई में। एक साल पहले कौन किताब लिखे थे? सत्यार्थ प्रकाश। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। मूल नाम क्या था? मूल शंकर। जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में ना। हाँ, टंकारा है नाम जगह पे। मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्म से ही संभव है। यह कथन किसका है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। हाँ, विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के शिष्य का नाम विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम कौन है? परमहंस। तब किसके गुरु हो गए भाई? तो विवेकानंद के। तो बचपन का नरेंद्र नाथ दत्त तो बचपन का नाम था। विवेकानंद के चला ना कौन? कहाँ चला बोले? गुरु बोले कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का क्या नाम था? अच्छा, हो सकता है बोल दिए होंगे। चलिए, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का क्या नाम था? विवेकानंद। जो बताना कि चलिए अब बताइएगा। 1893 में शिकागो में कौन बात थी? धर्म समारोह में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त बचपन का किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक किसने लिखा? स्वामी विवेकानंद का नाम। पुस्तक का नाम कर्मयोग, राजयोग और एगो ज्ञान योग। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा महाराष्ट्र पड़ता लगता है कि उत्तराखंड में। अच्छा हाँ ना, एगो अल्मोड़ा दिल्ली में। हाँ दिल्ली में। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल किस व्यक्ति से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल महाप्राण घाट है उनका जाता है। चलिए जाते हैं। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना। राष्ट्रीय समाज छोड़ो सब छोड़ो मैं। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का गठन 1887 में एमजी रनाडे। महाराष्ट्र का सुकरात भी किन्हें कहा जाता है? एमजी रनाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन के बाद किसका अधिवेशन तुरंत उसी पंडाल में किया जाता था? तो भारतीय कौन सा? राष्ट्रीय समाज सुधार समिति। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का बैठक कांग्रेस के अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था, जिसकी स्थापना 1887 में किया गया था एमजी रनाडे द्वारा। हाँ चलिए 1861 में बताइएगा आगरा में किसने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया था? शिवदयाल खत्री। शिवदयाल तो बोलेगा कि 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल खत्री। शिवदयाल हाँ, वो तो देव के थे, देव समाज के। देवों के देव कौन थे? शिवनारायण अगरबत्ती।
बताना कि देव समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? लाहौर में। देव समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? लाहौर। 1887 में। 1800 संस्थापक कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण वो तो अथी था, राधा सत्संग की स्थापना किए थे शिव दयाल खत्री। आई है देव समाज के संस्थापक है शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में इसका गठन हुआ है। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? पंजाब से। अहमदिया आंदोलन का शुरुआत कहाँ से? पंजाब से। कौन किए थे? मिर्जा गुलाम अहमद। नाम पे याद रखिए, मिर्जा गुलाम अहमद। गुलाम किस आंदोलन का? अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य क्या करना था? शुद्ध इस्लाम में स्थापना करना था। बताइए, मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने वाला पहला व्यक्ति? सर सैयद अहमद खां। मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने वाले व्यक्ति? सर सैयद अहमद खां। और उन्होंने एक और आंदोलन किया था। 1875 में एक कॉलेज की स्थापना हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल। हाँ, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां कब? 1875। बीएससी की स्थापना 1875। बीएस को भारत स्टॉक एक्सचेंज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब तो वो अलग बात है। भारतीय पुणे अति मौसम वेधशाला की शुरुआत भी 1875 पुणे में। हम लोग का कल अब रह जाएगा भारत धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन के गो है? 59 गो है। तो 59 गो में आधा। चलिए ज्योग्राफी में आते हैं हम लोग। है भारतीय बहुउद्देशीय नगदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और देखिए, भाखड़ा नांगल दो गो है। भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। तो भाखड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में और नांगलवा बॉर्डरवा पे जाकर दोनों के बीच की दूरी में है, इसलिए साथे साथे बोलता है। हाँ, अब जो ऑप्शन में देखिए कौन है रहता है। दोनों रहेगा तो फिर हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा। खाली रहेगा तो पंजाब में चलेगा। तो हाँ, सतलज नदी वही है। नांगल हिमाचल प्रदेश। हाँ, वो नांगल है खाली। वो दोनों मिला के उसी लिए साथे बोलता है। बॉर्डरवा पे देखिएगा ना, तो बॉर्डरवा पे से कम से कम लगे 5-6 किलोमीटर की दूरी में है दोनों, और बोलता है साथे साथे वहाँ पर। हाँ, रहता यही। अगर कहीं हटा के दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। कहीं सबूत हम मैप में देखिए पूरा पढ़ा रहा था गोल, तो वही देखिए हम सोचे कि ना गलत है, मगर दिखाया अथी मैपवा में, तब समझ में आया। आगे ब्यास नदी। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे, वही तीनों राज्य में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर पे है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी। कौन कौन राज्य? पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल और हीराकुंड बांध परियोजना महानदी। कहाँ पे? उड़ीसा में। चंबल परियोजना चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी बंगाल में। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी अथी है। धीरे धीरे दिखा जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर हो गया। नागार्जुन परियोजना किस राज्य में? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हो गया। आंध्र प्रदेश और कोसी परियोजना कोसी परियोजना बिहार और
नेपाल, बिहार और नेपाल। ऐसे कोसी तो नेपाल से निकलती है। फरक्का परियोजना फरक्का नदी पश्चिम बंगाल में है, गंगा या भागीरथी, गंगा या भागीरथी। सब इन सब पे परियोजना जो है ये सब अथी क्या है? फरक्का परियोजना कब हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996। हाँ, भारत बांग्लादेश। फरक्का है वो, हाँ, फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन है जब फरक्का परियोजना की शुरुआत हुआ था 1996। किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी ताप्ती नदी, काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। काकरा पारा हो गया ना। तवा परियोजना तवा नदी पे तवा नदी, तवा परियोजना तवा नदी, मध्य प्रदेश। तवा परियोजना तवा नदी पे है, मध्य प्रदेश। करके निकाले तवा नदी पे, तवा परियोजना भी तवे नदी पे। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश। नागपुर शक्तिगिरी, नागपुर से जान ही रहे कहाँ पहुँच जाए? महाराष्ट्र में। हाँ, कुराडी। पूछे किस राज्य में है तो कोई किस नदी पे? कुराडी नदी। कुराडी नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे है। किसको किसको? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। उकाई परियोजना ताप्ती, उकाई परियोजना किस राज्य में? गुजरात। ताप्ती नदी गुजरात। कौन सा परियोजना? उकाई परियोजना। पोचमपाद परियोजना गोदावरी। पोचमपाद परियोजना गोदावरी। पोचमपाद परियोजना कर्नाटक में। कहाँ पे? कौन सा परियोजना? पोचमपाद किस नदी पे? गोदावरी। कौन सा नदी? गोदावरी। मालप्रभा पर निकाला था। उचित मर गया ना, गड़ गया तो मतलब नहीं। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा किस राज्य में? कर्नाटक। मालप्रभा कर्नाटक। घाट प्रभा भी कर्नाटक। हाँ। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पे। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे। कहाँ पे? यूपी में। जिस पर सबसे बड़ा कृत्रिम झील है गोविंद पल्लव पंत सागर झील। वही झील बोला या बांध हो, सब कोई बात है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी कहाँ पे? तमिलनाडु। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में। कुंडा परियोजना किस नदी पे? कुंडा नदी पे। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पे किस राज्य में? तमिलनाडु में। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी। दामोदर नदी दूगो, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और झारखंड। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार किस राज्य में? केरला में। कहाँ पे? केरला में। टिहरी बांध उत्तराखंड। कहाँ पे? किस नदी पे? भागीरथी या भिलांगना। भागीरथी भिलांगना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और माता टीला परियोजना बेतवा नदी। कौन सा नदी पे? बेतवा नदी पे। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कौन सा परियोजना? माता टीला किस नदी पे? बेतवा नदी पे। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी कोयना नदी पे। कोयना परियोजना कोयना नदी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा परियोजना? कोयना परियोजना किस नदी पे? कोयना पे। आगे से पीछे, पीछे से आगे एक बार और। घाट प्रभाव तो भी बता दो। घाट प्रभाव पे कर्नाटक में। अब बता रहे राम गंगा परियोजना नहीं, उत्तर प्रदेश। राम गंगा परियोजना राम गंगे पे है। राम गंगा परियोजना राम गंगा नदी पे। नदी उत्तराखंड में बहती है। वो अलग राम गंगा तो बताया। जो जिम कार्बेटवा में वो अलग बात है, वो अलग है।
रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। भीमा परियोजना बताना है। भीमा नदी पे, भीमे नदी नहीं, भीमा पवना पे है। पौना पे, हाँ। भीमा परियोजना पवना नदी किस राज्य में? महाराष्ट्र। भीमा परियोजना पवना नदी पे है। ये कहाँ है बना? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा परियोजना? भीमा परियोजना। कौन सी नदी पे? पवना नदी पे। भद्रा है, भद्रे पे कर्नाटक में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी। पोचमपाद भी गोदावरी, गायकवाड़ी भी गोदावरी। गोदावरी कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। हिडगल परियोजना घाट पर घाट प्रभा नदी पर। हिडगल परियोजना ना, हिडगल परियोजना घाट प्रभा कहाँ पे? कर्नाटक। कहाँ पे? सतलज परियोजना, सतलज नदी, सतलज परियोजना चिनाब नदी पे। फंसे वाला ही काम है, याद रखिए। सतलज परियोजना चिनाब नदी पे। सतलज परियोजना चिनाब नदी। सतलज परियोजना सतलज परियोजना चिनाब नदी पे। सतलज परियोजना चिनाब नदी पे कहाँ पे है? पंजाब, सॉरी पंजाब नहीं, सतलज है ना, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। सतलज परियोजना कहाँ पे है? नाथपा झाकरी परियोजना नटपा झाकरी सतलज नदी पे है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे। नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। रामगंगा वहीं पर है। यहाँ पे गलती था ये, रामगंगा परियोजना नहीं तो रामगंगा परियोजना किस रामगंगा नदी परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के कोड़ी गढ़वाल जनपद में रामगंगा नदी परियोजना दिल है? रामगंगा परियोजना चलो ठीक है, तभी गलत दे रहा है। अच्छा मैं सबसे बड़ा सेगमेंट रहित मिट्टी तथा पत्थर से निर्मित चलो कालगढ़ बांध। अब आते इधर। नाथपा झाकरी हो गया सतलज नदी पे। कहाँ पे? हिमाचल में। पूछने क्वेश्चन हुआ पनामा परियोजना पनामा नदी पे। पनामा परियोजना पनामा। पनामा नदी कहाँ पे? गुजरात में। पनामा नदी एगो पनामा नहर है। पनामा नहर एगो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से अलग करता हूँ। कील सागर अति बाल्टिक से। हाँ अब आते पनामा नहर पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पे। कोल डैम परियोजना कोल डैम परियोजना सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश। कांसावती परियोजना नदी वही है, कांसावती पे है, पश्चिम बंगाल। कांसावती परियोजना पश्चिम बंगाल। कांसावती परियोजना पश्चिम बंगाल। परम्बिकुलर पेरियार परियोजना 8 छोटी नदियों पे है। परम्बिकुलम परियोजना 8 छोटी नदियों पे है। तमिलनाडु, हाँ नहीं है, 8 को छोटा छोटा नदी पे ही बना हुआ है। कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और कौन सा परियोजना जो है 8 छोटी छोटी नदियों बनाया गया है? परम्बिकुलम परियोजना। परम्बिकुलम परियोजना। गिरना परियोजना गिरना परियोजना महाराष्ट्र में। कहाँ पे? शारदा परियोजना शारदा या गोमती नदी पे। शारदा परियोजना या शारदा या गोमती। शारदा परियोजना कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पे। पूर्णा परियोजना पूर्णा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? हाँ। हंसदेव परियोजना हंसदेव नदी पे। हंसदेव परियोजना छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। दंडकारण्य परियोजना नदी नहीं दिया है, जगह पूछेगा। 3 बोला जाता है ना। उड़ीसा मध्य प्रदेश दंडकारण्य क्षेत्र में आ जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा और एक बार आता मध्य प्रदेश नहीं है। एक बार डंकन का पठार में 8 गो आता है। ये दंडकारण्य में 3 गो आना चाहिए, जैसे 2 गो। दंडकारण्य परियोजना उड़ीसा और मध्य प्रदेश। दंडकारण्य परियोजना उड़ीसा और शरावती परियोजना शरावती पे। शरावती परियोजना शरावती कर्नाटक में। पंचेत बांध पूछा हुआ बहुत बार। पंचेत बांध दामोदर नदी पे। पंचेत बांध दामोदर नदी। पंचेत बांध दामोदर नदी अभी जानबे करे कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और झारखंड। गंगा सागर परियोजना
चंबल नदी पे, चंबल नदी पे। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश, चंबल नदी मध्य प्रदेश। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना सोन पे, बाण सागर परियोजना सोन पे, बाण सागर परियोजना सोन नदी पे। सोन कहाँ पता है ना? सोन उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से निकलता है तो नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद गंगा नदी में मिल जाता है। चलिए। अपना बिहार में आता है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल पे, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी। हाँ, राणा प्रताप इसमें खाली राजस्थान है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो कौन? दंडकार नदी, दंडकारा में 3 है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, चंबल नदी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी, राणा प्रताप सागर, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी, गंगा सागर परियोजना भी गंगा सागर परियोजना भी चंबल, राणा प्रताप सागर परियोजना भी चंबल, और एक और है गांधी जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पे। सरहिंद परियोजना सरहिंद नदी, सतलज नदी, सरहिंद परियोजना सतलज नदी पे। तुलबुल परियोजना झेलम, तुलबुल परियोजना झेलम, जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? दुलहस्ती परियोजना चिनाब, दुलहस्ती परियोजना दुलहत्ती, हाँ दुलहत्ती बगलिहार, ये सब जो है कौन सी पे? चिनाब नदी, दुलहस्ती बगलिहार, ये सब कौन सी पे? चिनाब नदी पे। सरदार सरोवर बांध तो जानते हैं, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, हाँ गुजरात में। सरदार सरोवर बांध बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के सनक मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक मेधा पाटेकर। हो सकता है ऐसा कहते वाटर मैन बिंदेश्वरी पाठक हो सकता है। चलिए, बिंदेश्वर पाठक, राजेंद्र कुछ कला टाइगर मैन है, राजेंद्र सिंह। बिंदेश्वर पाठक, चलिए आगे थे। अब कल हम लोग का ज्योग्राफी में रह जाएगा नदियों के किनारे प्रमुख बसा शहर और भारत के पर्वतीय नगर। इतना काफ़ी है। चलो चले जाते हैं। हम लोग का था विविध में विश्व के प्रमुख समाचार पत्र, विश्व के प्रमुख गुप्त संस्था और देश की संसद। बताइएगा द टाइम्स किस देश का समाचार पत्र है? लंदन, द टाइम्स। सब हम समाचार पूछ रहे हैं, नाम पूछेंगे, उसके बाद आप खाली बताना है। द टाइम्स लंदन, डेली मिरर लंदन, डेली मिरर लंदन, ली फिगारो पेरिस, ली फिगारो इजिवेस्तिया मॉस्को रूस, इजिवेस्तिया डॉन कराची, डॉन कराची, डॉन द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड ईस्टर्न सन सिंगापुर, अल हराम काहिरा, अल हराम पीपुल्स डेली बीजिंग, पीपुल्स डेली बीजिंग, पीपुल्स डेली बीजिंग, फाइनेंशियल टाइम लंदन, फाइनेंशियल टाइम लंदन, फाइनेंशियल टाइम, खलीज टाइम्स दुबई, खलीज टाइम दुबई, प्रवादा मॉस्को, लामांद फ्रांस, पेरिस, गार्डियन लंदन, डेली मेल लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स
लंदन, अरे न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क में। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, मैनेची सिम्बोन टोक्यो, मैनेची सिम्बोन टोक्यो, मैनेची सिम्बोन टोक्यो। स्टार यहाँ फेमस है, स्टार यहाँ का है। जोहान्सबर्ग, स्टार जोहान्सबर्ग, स्टार वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका, वही वाशिंगटन। मर्डेका मर्डेका जापान, जकार्ता, मर्डेका जकार्ता, मर्डेका। चलिए हो गया हम लोग का समाचार पत्र। एक बार बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। द टाइम्स बताना है, लंदन। डेली मिरर, लंदन। ली फिगारो, पेरिस। इजिवेस्तिया, मॉस्को। डॉन, कराची। डॉन, द आइलैंड, कोलंबो। ईस्टर्न सन, सिंगापुर। ईस्टर्न सन, अल हराम, काहिरा। अल हराम, काहिरा। मर्डेका, जकार्ता। मर्डेका, वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन। द हिंदू, चेन्नई। द हिंदू, चेन्नई। द हिंदू, स्टार जोहान्सबर्ग, स्टार जोहान्सबर्ग। मैनेची सिम्बोन टोक्यो, मैनेची सिम्बोन। गार्डियन, लंदन। गार्डियन, डेली मेल, लंदन। डेली मेल, प्रावदा, प्रावदा मॉस्को, प्रावदा मॉस्को। लामांद, पेरिस, पेरिस। हम पलट दिए थे इसलिए। लामांद, पेरिस। डेली न्यूज, न्यूयॉर्क। डेली न्यूज, न्यूयॉर्क। ला रिपब्लिका, रोम। ला रिपब्लिका, रोम। ला रिपब्लिका, इंडिपेंडेंट, लंदन। इंडिपेंडेंट, पीपुल्स डेली, बीजिंग। पीपुल्स डेली, फाइनेंशियल टाइम, लंदन। फाइनेंशियल टाइम, लंदन। न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क। द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत। खलीज टाइम्स, दुबई। अब हम लोग को याद रखना है गुप्तचर संस्था, गुप्तचर। हाँ, बांग्लादेश में तो नाम ही है तो पहुँच जाते। अल मुखबरात, इराक। अल मुखबरात, इराक। बोलेगा कि अल मुखबरात किस देश की समाचार एजेंसी है? इस गुप्त संस्था है इराक के। सवाक, ईरान। सवाक, ईरान। अल मुखबरात, इराक। अल मुखबरात, गुप्त संस्था कहाँ के है? इराक के। सवाक किस देश का है? ईरान के। नाइचो, जापान का। नाइचो, जापान। मुखबरात, ये बोलेगा तो खाली मुखबरात बोलेगा तो मिस्र। मोसाद, इजराइल। मोसाद, इजराइल। FBI, अमेरिका। FBI, CIA और FBI दोनों कहाँ पे? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हाँ अमेरिका का। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी अमेरिका में। CBI, भारत। रॉ, भारत। IB, भारत। बताइए ISI, पाकिस्तान। नल्ला, नल्ला बताना। मिलिट्री इंटेलिजेंस, MI, लंदन, ब्रिटेन। MI कहाँ? लंदन। स्पेशल ब्रांच है 5 और 6 है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस, लंदन। ज्वाइंट इंटेलिजेंस, लंदन। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, दक्षिण अफ्रीका। KGB, GBR, GRU है, हाँ। KGB और GRU, KGB और GRU कहाँ के? रूस के। KGB और GRU रूस के गुप्त संस्था। ऑस्ट्रेलिया के तो ऑस्ट्रेलिया नाम दे वाला। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, चीन। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, एक बार और बताइए। हाँ, मोसाद, मोसाद इजराइल वाला। एक बार और रिपीट कर देते हैं। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट चीन में। ऑस्ट्रेलिया वाला में नाम ऑस्ट्रेलिया है, कोई दिक्कत नहीं है। KGB और GRU किस देश का है? तो KGB और GRU गुप्त संस्था रूस का।
ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका। MI लंदन। स्पेशल 5 और 6 लंदन। फिर ज्वाइंट इंटेलिजेंस लंदन। बताइएगा इंटर सर्विस ISI ISI का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की? नल्ला के। रॉ IB। उसके बाद कुछ CBI। अब बताना CIA अमेरिका। FBI अमेरिका। मोसाद इजराइल। मोसाद मुखबरात मिस्र। मुखबरात। उसके बाद नाइचो जापान। नाइचो सवाक ईरान। सवाक और अल मुखबरात इराक। अब हम लोग का लास्ट बचा है आज का होमवर्क अथी वाला विविध वाला में संसद। सबका नाम अलग अलग देश का है। भारत के क्या कहा जाता है? संसद। रूस के संसद को ड्यूमा। स्पेन के संसद को कॉर्टेक्स। रूस के संसद को कॉर्टेक्स। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग। मंगोलिया के संसद को खुर्रल। मंगोलिया के संसद को खुर्रल। ताइवान के युआन। ताइवान के संसद को युआन। इजराइल के संसद को नेसेट। इजराइल के संसद को नेसेट। जब यहूदियों का देश कहा जाता है मोसाद वती वाला है। हाँ इजराइल के नेसेट। जापान के डाइट। जापान के जर्मनी के भी था शुरू में था डाइट। हाँ बाद में फिर बदला है। मालदीव के मजलिस। मालदीव के मजलिस। स्वीडन के रिक्सडॉग। स्वीडन के रिक्सडॉग। नॉर्वे के स्टोटिंग। नॉर्वे के स्टोटिंग। भूटान के तसोगंडू। भूटान के तसोगंडू। पोलैंड के सोजिम। पोलैंड के सोजिम। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का नेशनल असेंबली। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के पीपुल्स असेंबली। मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली। चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स असेंबली कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। बांग्लादेश का जातीय संसद। राष्ट्रीय पंचायत तो नेपाल के है। आयरलैंड के डेल आयरन। आयरलैंड के संसद को डेल आयरन। मलेशिया के दीवान निगारा। मलेशिया के संसद को दीवान निगारा। अफगानिस्तान के सोरा। अफगानिस्तान के कौन इसका उद्घाटन कौन किया था? भारत। इसके संसद को कौन किया था? मोदी जी। स्विट्जरलैंड के वहाँ बैंक है वहाँ पे खिलाड़ी भी है फेडरल असेंबली। ऐसे भी रोजर फेडरर कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। टेनिस खेलता है। हाँ तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया के संसद को पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के संसद को पार्लियामेंट। USA के संसद को कांग्रेस। USA के संसद को कांग्रेस। डेनमार्क के फोल्केटिंग। डेनमार्क के संसद को फोल्केटिंग। डेनमार्क के संसद को कनाडा के संसद को पार्लियामेंट। कनाडा के एक बार और है। हाँ चलिए एक बार और चलिए एक जगह और। भारत के संसद को सांसद। रूस के संसद को ड्यूमा। स्पेन के संसद को कॉर्टेक्स। स्पेन के संसद को कॉर्टेक्स। ब्रिटेन के पार्लियामेंट। जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग।
मंगोलिया के खुर्रल, मंगोलिया के ईरान के मजलिस, ईरान के संसद को मजलिस, ताइवान के संसद को युआन, इजराइल के संसद को नेसेट, इजराइल के संसद को जापान के संसद को डायट, जापान के संसद को मालदीव के संसद को मजलिस, मालदीव के संसद को मजलिस, स्वीडन के संसद को रिक्सडॉग, स्वीडन के संसद को रिक्सडॉग, नॉर्वे के संसद को अस्ट्रोटिंग, नॉर्वे के संसद को अस्ट्रोटिंग, भूटान के संसद को तसोंगडू, तसोगंडू या तसोंगडू जो भी कहिए, पोलैंड के संसद को सोजिम, सोजिम, पोलैंड के संसद को सोजिम, पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली, पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स, चीन के संसद को पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली, फ्रांस के नेशनल असेंबली, फ्रांस और पाकिस्तान के क्या, बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद, बांग्लादेश के, आयरलैंड के संसद को डेल आयरन, डेल आयरन, उसके बाद बताइएगा मलेशिया के संसद को दीवान निगारा, मलेशिया के संसद को दीवान निगारा, अफगानिस्तान के संसद को शोरा, अफगानिस्तान के संसद को शोरा, स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली, फेडरल, तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली, हाँ ग्रैंड नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट, यूएसए के संसद को कांग्रेस, डेनमार्क के संसद को फॉलकेटिंग, कनाडा के संसद को पार्लियामेंट। तो कल विविध में हम लोग का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ तक, सचिवालय तक। चलो बंद कर।